हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1953 में वैज्ञानिकों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। एक बार फिर से सेंटेंस को देखते हैं। 1953 में वैज्ञानिकों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। देखिए अब इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, तो सेंटेंस के एंड में जाइए। खोज की ई की साउंड आती है, सिंपल पास्ट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1953 में, इन 1953। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वैज्ञानिकों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी दो साइंटिस्ट के नाम है वॉटसन एंड क्रिक, यानी सब्जेक्ट होता है हमारा प्लूरल। तो वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, क्या नाम है साइंटिस्ट के, जेम्स वॉटसन और एंड फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। अब वर्ब है हमारी खोज करना, पास्ट टेंस में यानी सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्कवर्ड। ठीक। डीएनए की संरचना, डिस्कवर्ड द, संरचना स्ट्रक्चर डीएनए की ऑफ डीएनए। डीएनए एक साइंटिफिक टर्म है, आप जानते होंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 1953 में वैज्ञानिकों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। इन 1953, साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने पता लगाया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स के आकार में होता है। उन्होंने पता लगाया ये वर्ब किस में है, सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि पास्ट टेंस में यूज हुआ है। उन्होंने जो सब्जेक्ट आया है वो दो साइंटिस्ट के लिए आया है, वॉटसन एंड क्रिक, तो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है प्लूरल। तो उन्होंने, दे, पता लगाना फाइंड आउट, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा फाउंड आउट। की दैट डीएनए होता है, इसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे केवल। डीएनए इज, आकार में होता है, इज इन द शेप ऑफ, एक डबल हेलिक्स के, ए डबल हेलिक्स। दे फाउंड आउट दैट डीएनए इज इन द शेप ऑफ ए डबल हेलिक्स। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि डीएनए सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक जानकारी का वाहक होता है। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है यह खोज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए थी जो वर्ब आ रही है हमारी, यहाँ पर हम इसके लिए यूज करेंगे वाज का। यह खोज, दिस डिस्कवरी, थी, वाज, बेहद महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, क्योंकि, बिकॉज। डीएनए, अब वर्ब क्या आएगी, सबसे लास्ट में जाइए, होता है, इसे यहां पर भी हम इज का यूज करेंगे। डीएनए इज, वाहक होता है, वाहक यानी जो कैरी करता हो, यानी इज द करियर। वाहक की इंग्लिश को लिखा हमने करियर। किसका करियर, आनुवंशिक जानकारी का, ऑफ, आनुवंशिक, जेनेटिक, जानकारी, इंफॉर्मेशन, सभी जीवित प्राणियों की, ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं एक बार। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी, दिस डिस्कवरी वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीएनए सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक जानकारी का वाहक होता है, बिकॉज डीएनए इज द करियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। वॉटसन और क्रिक की इस खोज ने जैव विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी और आनुवंशिकी के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। देखिए दो पार्ट है सेंटेंस में, क्योंकि काफी लंबा सेंटेंस है। वॉटसन और क्रिक की इस खोज ने जैव विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी,
ये सेंटेंस भी किसमें होता है? सिंपल पास्ट में। दूसरा पार्ट है आनुवंशिकी के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई, और ये वाला सेंटेंस भी होता है सिंपल पास्ट में, और दोनों ही सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब पहले वाले पार्ट में सब्जेक्ट क्या है? देखिए, वॉटसन और क्रिक की इस खोज ने, तो सब्जेक्ट होता है हमारा इस खोज, यानी दिस डिस्कवरी। किसकी? वॉटसन और क्रिक की, ऑफ वॉटसन एंड क्रिक। अब वर्ब देखिए, नई क्रांति लादी, लादी यानी क्रांति ले आए, तो ब्रिंग, लाने के लिए वर्ब लगाते हैं हम ब्रिंग, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। ब्रॉड क्या लाए? एक नई क्रांति, अ न्यू रेवोल्यूशन। क्रांति को इंग्लिश में कहते हैं हम रेवोल्यूशन। जैव विज्ञान में, जैव विज्ञान इन, जैव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, बायोल। ठीक है, दिस डिस्कवरी ऑफ वॉटसन एंड क्रिक ब्रॉट ए न्यू रेवोल्यूशन इन बायोलॉजी। और एंड, आनुवंशिकी के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। अब यहां पर वर्ब है साबित होना, यानी प्रूव। साबित होने के लिए लगाते हैं हम, जो वर्ब लगाते हैं वो प्रूव, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रूव्ड। हुई, टू बी। मील का पत्थर, मील का पत्थर इंग्लिश में कहते हैं माइलस्टोन। किसके अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई? आनुवंशिकी के अध्ययन में। अध्ययन में इन द स्टडी ऑफ, आनुवंशिकी जेनेटिक्स। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। वॉटसन और क्रिक की इस खोज ने जैव विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। दिस डिस्कवरी ऑफ वॉटसन एंड क्रिक ब्रॉट अ न्यू रेवोल्यूशन इन बायोलॉजी। और आनुवंशिकी के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई, एंड प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। इस खोज के कारण आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और उपचार संभव हुआ। इस खोज के कारण, इस खोज के कारण, ड्यू टू दिस डिस्कवरी, इस खोज के कारण क्या संभव हुआ? देखिए, वर्ब तो है यहां पर, संभव हुआ। क्या संभव हुआ? आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और उपचार। तो पहचान, द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और उपचार एंड ट्रीटमेंट। किसका? आनुवंशिक बीमारियों का। उपचार और पहचान आनुवंशिक बीमारियों का, ऑफ आनुवंशिक, जेनेटिक बीमारियां, डिजीजेस। संभव हुआ, हुआ पास्ट टेंस में है, तो बिकम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, बिकेम। संभव हुआ, पॉसिबल, बिकेम पॉसिबल, संभव हुआ। इस खोज के कारण आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और उपचार संभव हुआ। ड्यू टू दिस डिस्कवरी द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस बिकेम पॉसिबल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।